नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मुद्दे पर वह अपनी सांसदी भी गंवा सकते हैं। माफ कीजिएगा। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के तौर पर शपथ लेते समय जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। ओवैसी की शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। AIMIM नेता का संसद पद से अयोग्य ठहराने की मांग की जाने लगी है। हालांकि इस नारे को अब लोकसभा के रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया गया है। 18वीं लोकसभा सत्र का दूसरा दिन था और उसी समय यह घटना हुई। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि नारे के बाद सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर माफ़ी मांगने की मांग की है। यहां तक कि एक वकील ने कहा कि फिलिस्तीनी के लिए निष्ठा दिखाने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें ओवैसी की फिलिस्तीन टिप्पणी के बारे में कुछ सदस्यों से शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी दूसरे देश से कोई दुश्मनी नहीं है। मुद्दा यह है कि शपथ लेते वक्त किसी दूसरे देश की तारीफ में नारे लगाना किस हद तक सही है। हमें नियमों की जांच करनी होगी। इसके बाद भी हमें आगे की तरह कार्रवाई करनी होगी। इस मामले के बार बार आर्टिकल 102 का जिक्र किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के आधार तय करता है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि लोकसभा मेंबर के रूप में शपथ लेते समय किसी दूसरे देश की तारीफ करना बिल्कुल गलत था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 102 की। इसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स की लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप रद्द हो सकती है अगर वह संसद में बताए गए पद के अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आने वाले लाभ का कोई पद ले। अगर किसी नेता की मानसिक स्थिति सही नहीं है और कोर्ट में यह बात स्वीकार हो जाए तो भी उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यदि कोई संसद अपनी मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 102 कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है। इसी मामले पर ओवैसी पूरी तरह से विपक्षी दलों के घेरे में है। भारत और फिलिस्तीन विवाद को ख़त्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में रहा है। हाल के दिनों में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए दी जाने वाली सहायता में भी काफ़ी इजाफा किया है। इसके बाद भी भारत ने हमेशा तटस्थ रुख ही अपनाया है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में कभी किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत और इजराइल के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं और फिलिस्तीन के साथ भी यह काफ़ी अच्छे रहे हैं। मेरे साथ इस खबर में इतना ही, पर जाने से पहले हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे जहां पर ओवैसी ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।